खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जोकीहाट के मौजूदा विधायक AIMIM के कद्दावर नेता शाहनवाज साहब हैं, जो दूसरी दफ़ा चुनाव जीत करके आए हैं और पहली बार इंटरव्यू खबर सीमांचल के साथ रूबरू हैं। तो इस बड़ी कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग पहले कहते थे कि आप अनुकंपा में विधायक बने थे, अब लग रहा है कि नहीं, चुनाव जीत करके बने हैं। इस प्रतिक्रिया पर लोगों की इस पर क्या कहना है आपको? ये जोकीहाट वाला का प्यार है, लगातार 2 वर्षों से वो किसी न किसी तरीके से मुझे चर्चा में रखे, मुझे याद किए, मुझे उनसे प्रेरणा मिली, मुझे प्रोत्साहित किए, और उसी का फल है कि आज पुनः उनके बीच हूँ मैं। और अब आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जोकीहाट के लोगों का, बड़े बुज़ुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद से मुझे उन्होंने दोबारा अपना विधायक चुना है, हमारी कोशिश होगी कि उनके उम्मीदों पे मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करता रहूं और रहूँगा। जी, सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बात थी या आप में वो कौन सी क्वालिटी है जो जनता को अट्रैक्ट किया और दोबारा वो आपके नाम वोट किए? देखिए, हम लोग अपना कर्म करते हैं, चिंता का फल नहीं करते हैं। उसी तरह पिछले 2 साल से मैंने पूरे पाक और पवित्र तरीके से एक नया प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने मुझे पुनः विधायक बनाया। अभी सरकार बनी नहीं है और शपथ ग्रहण की तैयारी है जी। तो लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन और NDA, तो आप किसके साथ जाने के लिए तैयार हैं या आपके साथ कौन अप्रोच कर रहा है? देखिए, आपसे कौन अप्रोच कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हम हो या हमारी पार्टी हो, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग बीजेपी और उनके नीति के खिलाफ हैं। बीजेपी के साथ जाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि सरकार बनाने की स्थिति में कौन है। स्थिति तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, तो हम लोग जस्ट इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में देखें कि कौन पहल कर रहा है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। मतलब लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम लोग कभी ना बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कभी सोच ही नहीं सकते। चुनाव जीतने के बाद हैदराबाद गए तो वहाँ पे क्या मरकज में क्या बात हुई? देखिए, किसी भी पार्टी के विधायक होते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं उनके पास तो हाजिरी लगती ही है। चुनाव में कैसा रहा, कैसा क्या हुआ, नहीं हुआ, उन सब बातों का आदान प्रदान होता है। उसी क्रम में हम लोग उनके पास गए थे, हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं उन्होंने तमाम सीमांचल का शुक्रिया अदा किया। हैदराबादी बिरयानी खूब खाए। तो बिरयानी तो जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही ना भाई। लेकिन इस बात पर सहमति कोई या बनी या नहीं कि सरकार के साथ रहना पहले है? तो देखना होगा ना स्थिति। महागठबंधन अभी ऑप्शन खुले हैं? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कोई पहले तो देखते तो जाइए कि सरकार बनाने की स्थिति में कौन है। अभी तो किसी के पास नहीं लग रहा बहुमत, स्पष्ट बहुमत। नहीं, आपके समर्थन के बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी फिलहाल। जाहिर सी बात है, किसी भी सेकुलर फोर्सेस को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आगे आएंगे। कहने का मतलब है कि आप ओपन हैं और आपको कह दिया, किसी भी सेकुलर फोर्सेस को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आगे आएंगे। तो बहरहाल चुनाव के दरमियान कई दफ़ा आपने इस बात का जिक्र किया था जनसंपर्क अभियान के दौरान, RJD ने आपके साथ ठगी की, उसका जवाब देंगे। तो क्या आप मज़ेदार जवाब दिए या नहीं? जवाब जनता देती है। ये जनता का मतलब क्या कहते हैं, शक्ति है। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज इंटरव्यू आप लेने आए हैं, ये शक्ति, ये ताकत, ये हिम्मत जनता ने हमें प्रदान की है। तो जवाब देना या सवाल पूछना जनता का है, हक है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, चुनाव में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था आपका? चुनाव का टर्निंग पॉइंट? कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट यही है हमारा, पिछले 2 वर्ष से मैं पूरी ईमानदारी से जोकीहाट के लोगों के साथ हर सुख और दुख में खड़ा हूँ। वही हमारा टर्निंग पॉइंट है, वही हमारा परमानेंट पॉइंट है। आपकी सादगी भी लोगों को लुभा रही थी, ये चीज़ का आपको अंदाजा था?
देखिए, तो लोगों का प्यार है, लोग आपसे प्यार करेंगे तो आपकी हर अदा पे फिदा होंगे, यही है। चलिए, वाह वाह। तो बड़े भाई को हराना चुनाव में मज़ा आया या नहीं आया? नहीं नहीं, बड़े छोटे की बात कोई नहीं है। आपको कहा ना, जनता को जो अच्छा लगता है, जनता को जो वाजिब लगता है, वो जनता करती है। जनता के फैसले पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। बधाई दिए सरफराज साहब आपको? सब पूरा जोकी हाट का बधाई मिला तो नहीं, सारे सरफराज लोग बड़े भाई ने बधाई दी आपको या नहीं? एकदम एकदम, उनका आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, इसमें क्या है। अब मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपको। एकदम एकदम एकदम। चलिए, तो चलते चलते अब ये बात करते हैं कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, आगे तो आपने वादे बहुत किए हैं। आगे 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 वादे हम नहीं करते हैं, आप गलत टॉपिक पे जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। मैं कभी नहीं कहा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं कहा कर रहा हूँ मैं। तो फिर भी वादा आपकी योजनाओं में क्या क्या शामिल है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे चीज़ है। देखिए, जैसे? एक तो पहला चीज़ है कि जो भी बेसिक मुद्दे हैं, हर क्षेत्र का एक अपना अपना मुद्दा होता है। तो जो छोटी बड़ी समस्याएं अलग अलग पंचायत की है, वो हम लोग के पास बहुत सारे नोटेड हैं, बहुत सारे आने हैं, उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ है कि हम लोग कुछ क्या कहते हैं, बड़ा इश्यूज़ है। एक हॉस्पिटल का इश्यूज़ था, वो हॉस्पिटल बन रहा है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ का कोई स्थायी निदान आए। दूसरा चीज़ है कि नदी से जो कटाव हो रहा है, आए दिन देखिएगा आप, नदी से कई गांव जो है, घर में गांव जो है पानी में विलीन हो रहे हैं। पिछले कुछ मतलब 15 वर्षों से मौजूदा सरकार जो है, कटाव निरोधक कार्य के नाम पे लिपापोती करती है। लिपापोती इस तरह करती है कि आपको जो है जियो टैग का बैग देता है, बालू का बैग देता है, जहाँ बोल्डर का काम होना चाहिए, जहाँ मतलब कंक्रीट काम होना चाहिए, मजबूत काम होना चाहिए, लोगों के जान के साथ जो है खिलवाड़ करती है। आज आप क्या कहते हैं, वो बोरा भरते हैं, बांस लगते हैं, दूसरा दिन 24 घंटा में नज़र नहीं आएगी। तो ये तो लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से कहीं ना कहीं सरकार खास करके सीमांचल के लोगों के साथ, सीमांचल के इश्यूज़ के साथ, सीमांचल के दुख के साथ, सीमांचल के लाचारी के साथ सौतेलापन कर रही थी। हम चाहेंगे इस सरकार से, जो भी सरकार आए उनसे निवेदन, आग्रह, अपील करेंगे, भैया ये सौतेलापन छोड़ करके हमारे साथ न्याय करो और इन इश्यूज़ को कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। दूसरा चीज़ है कि बेरोजगारी, पलायन। हम चाहेंगे जो भी सरकार हो, हम सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाएंगे, भैया कम से कम हमारे क्षेत्र में जो भी उद्योग छोटा मोटा हो सकता है, चाहे वो कृषि आधारित हो, हमारा कृषि आधारित मतलब कृषि वाला क्षेत्र है, अगर कृषि आधारित कोई उद्योग लग जाए तो हम लोग को कम से कम थोड़ा बहुत तो पलायन हम रोक सकते हैं। किसानों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो 5 साल हमको मिला है। मैं चाहूँगा कि इसको पूरी अच्छी तरीके से उपयोग में लाऊं और जो भी मुद्दे हैं उनका मैं समाधान करूं। कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे यहाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। हम चाहेंगे कि इन सब चीज़ को समाधान करके हम आगे बढ़ें। चुनाव में एक बहुत अहम सवाल था कि ध्रुवीकरण का, क्या आपकी पार्टी ने ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, AIMIM। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी पार्टियां जो अपने आप को पिछले कई वर्षों से अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कह रही है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि जिस वोट पे हम अपनी जागीरदारी समझते थे, वो हमसे खिसक क्यों गया। आखिर जनता कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। लोग हम लोग को वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं। आज हम 5 सीट जीते हैं, आप देखिए, कहीं हमको 90,000 आया है, कहीं 70,000 आया है, कहीं 80,000 आया है, कहीं 60,000 आया है। करारा जवाब दिए जनता ने। जनता की है, जनता त्रस्त है, जनता झूठे वादों से उब चुकी है। और जनता ने जो खास करके सीमांचल में जो ये मतलब ऐतिहासिक फैसला लिया है, कहीं ना कहीं जो सब सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी थे, उनको आज सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, हाँ, आपका परिवार हाँ, यहाँ लगभग 40 साल 50 साल से राजनीति कर रहा है।
लेकिन आपको भी जीत के लिए, हाँ राजनीति करने के लिए हाँ। एक ही कम्युनिटी का वोट मिल रहा है, आप दूसरे कम्युनिटी का समर्थन क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं? अब देखिए, जो भी हमको समर्थन, अब हमारा क्या कहते हैं रिजल्ट शीट देखिएगा, तो हमको हर समुदाय का वोट मिला है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, हर समुदाय को हमने टच किया है, हर समुदाय का हमको आशीर्वाद मिला। आप देख लीजिएगा। नहीं, हम तो देखे हैं, नहीं देखिए आप, लेकिन बहुत जगह नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत, चाहे वो 4 मिला हो, 5 मिला हो, 55 मिला हो, 50 मिला हो, मिला है, एकदम मिला है। लेकिन इस गैप को आप फिल करने के लिए कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे। हम तो कहें, हमको पिछले 2 वर्षों में अगर हमको ये उपलब्धि मिल रही है, तो आगे 5 साल मैं काम करूंगा, तो मुझे उम्मीद और आशा है इससे और अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए, तो खैर बातचीत का सिलसिला यही हम लोग रखते हैं, और अंत में कुछ कहना तो बताइए। नहीं, चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।